यहाँ पर मतलब बोला है एक जो फ्रेम देगा उस फ्रेम में एकदम सामने आपका जो कैमरा है वो एकदम सामने होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि बहुत से लोगों का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं हो पाता है, वो स्कैन करते समय बैकग्राउंड डार्क हो जाता है, तो आपके सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, रेलवे आरआरबी में हर बार की तरीके इस बार भी मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। टेक्निकल में जो भी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। और आज का वीडियो है मेरे फोटोग्राफ और सिग्नेचर से लेकर, क्योंकि फोटोग्राफ और सिग्नेचर के कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं जिनको आपने फॉलो नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और समझना है कि आपको फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है, उसमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर कैप्चरिंग लाइव फोटोग्राफ। ये रेलवे आरआरबी की नोटिफिकेशन है, रेलवे आरआरबी ने ही लिखा हुआ है कि यहां पर क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैप्चरिंग लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। मतलब आप लोगों को भी पता है कि लाइव फोटो खींचनी है, लाइव फोटो ही होनी चाहिए और वो फोटो आपको तुरंत खींचनी पड़ेगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है ए नंबर का पॉइंट, कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। मतलब पहले से खींची हुई फोटोग्राफ को आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, आपको तुरंत वहां पर लाइव फोटो खींचनी पड़ेगी जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद इसके बी नंबर के पॉइंट में लिखा है द एप्लीकेशन मॉड्यूल इज डिजाइन टू द कैप्चर द लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द फिलिंग। जैसा कि मैंने बताया कि आप जिस समय फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी समय आपको लाइव फोटो खींचनी है, ये इसके दूसरे नंबर पॉइंट में लिखा है। और इसके तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा है लाइव फोटोग्राफ में बी कैप्चर्ड बाय वेब कैम। मतलब आपको वेब कैमरा के द्वारा आप कैप्चर कर सकते हो या मोबाइल के फ्रंट जो कैमरा होता है, मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होता है उससे आप कैप्चर कर सकते हो। मतलब आप मोबाइल के द्वारा भी कैप्चर करो, आप वेब कैमरा के द्वारा भी कैप्चर करो, इनको कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी के द्वारा भी कैप्चर कर सकते हो। इसके बाद इसके डी नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है इंश्योर टू ड्रेस योरसेल्फ इन नॉन व्हाइट क्लॉथिंग। अब यहीं पर देखिए परेशानी हो गई, बहुत से स्टूडेंट व्हाइट शर्ट पहन लेते हैं, व्हाइट टी शर्ट पहन लेते हैं और फोटो कैप्चर कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। इसलिए व्हाइट कलर की शर्ट नहीं पहननी है। कैसी पहननी है ये भी देखिए लिखा है इसमें, डार्क कलर की होनी चाहिए। जैसे आपने रेड पहन लिया, ब्लू पहन लिया, ब्लैक पहन लिया, सब चलेगी, लेकिन व्हाइट नहीं चलेगी, ये आप क्लियर समझ लीजिए। इसके देखिए ई नंबर पॉइंट में लिखा है फॉर दिस पर्पस ऑफ द कैंडिडेट मस्ट स्टैंड और सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मतलब आप चाहे कैमरे के सामने खड़े होकर फोटो खींचे या कैमरे के सामने बैठकर फोटो खींचे, कोई भी इनको परेशानी नहीं है। आप बस कैमरे के सामने साफ फोटो खींचनी है आपको, बाकी आप चाहे खड़े होकर खींचिए या बैठकर खींचिए, आप केयरफुली फोटो को खींचना है। और देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है इंश्योर दैट द कैमरा इज पोस्टिंग ऑफ आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटोग्राफ। मतलब आंखों के एकदम लेवल पे आपको कैमरा लगाना है, आंखों के एकदम सामने कैमरा होना चाहिए। बहुत से लोग कैमरे को ऊपर लग देते हैं, बहुत से लोग कैमरे को नीचे लगा देते हैं, ऐसी कंडीशन में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए कैप्चर करते समय कैमरे को आंखों के एकदम सामने रखना हुआ है, तभी आप अपनी लाइव फोटो खींचेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यहां पर देखिए लिखा है पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो जैसा कि मैंने बताया कि कैमरे के एकदम सामने, इन फ्रंट, एकदम सामने आपको रखना है कैमरा, तभी आप अपने जो कैप्चर करेंगे, जो लाइव फोटो खींचेंगे तभी कैप्चर करेंगे जब आंखों के एकदम सामने कैमरा होगा। फिर इसके बाद लिखा है मेक श्योर योर इंटरफेस क्लियरली विजिबल। मतलब आपका जो फेस है वो एकदम साफ दिखाई देना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए एंड सेंटर्ड विद इन द फ्रेम। यहां पर मतलब बोला है एक जो फ्रेम देगा उस फ्रेम में एकदम सामने आपका जो कैमरा है वो एकदम सामने होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इस पॉइंट में आपको बता रहा है। मैं जल्दी से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना होने पाए और बहुत सारे पॉइंट बता रहा हूं कि कुछ भी आपका छूटने भी ना पाए। मैं सब कुछ आपको क्लियरली बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों के फॉर्म को फिलअप कराऊंगा, ये मेरा वादा है। हर बार की तरीके इस बार भी रेलवे आरआरबी में मैं आपकी बराबर हेल्प करता रहूंगा। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी तो मैं आपके साथ में हूं। तो यहां पर देखिए इंश्योर दैट योर फेस इज इन नाइदर टू क्लोज नॉर टू फॉर फ्रॉम द कैमरा। मतलब आपके फेस को क्लोज नहीं करना है,
फेस को एकदम ओपन रखना है। ओपन फेस कैसा मैं अभी बता दूंगा। एंड नो पार्ट ऑफ द हेड, मतलब हाथ सर के पार्ट नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आधा सर ऊपर है आधा सर नीचे है, यहां पर देखिए ऐसे ही बता रहा। और फेस इज आउटसाइड, मतलब फ्रेम के आउटसाइड नहीं होना चाहिए, सर ऊपर से पार्टीशन नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल पूरा फेस आपका आना चाहिए, वही फोटो मान्य होगी जिसका पूरा फेस फ्रेम में आएगा। इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है डू नॉट वियर द कैप मास्क और ग्लासेस। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यूपी पुलिस के फॉर्म में भी मैंने बताया था कि आप लोगों को कैप मास्क या ग्लासेस नहीं पहनने हैं। आप लोगों को कैमरे के सामने फोटो में आप टोपी नहीं पहन सकते, मास्क नहीं पहन सकते, आप चश्मा नहीं पहन सकते। यहां पर लिखा रहा वाइल कैप्चरिंग द फोटोग्राफ, जब आप फोटो खींच रहे हैं तो आप ये सारी चीजें नहीं पहन सकते हैं। आप टोपी नहीं पहनेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, आप चश्मा नहीं पहनेंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट में प्रीव्यू देयर कैप्चर फोटोग्राफ रीटेक, मतलब यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है, देखिए लिख रहा आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इमेज, मतलब जैसे कि आपने फोटो खींचा, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि फोटो साफ नहीं है, ये फोटो आपके रिजेक्ट हो सकती है, तो आप उस फोटो को फिर से खींच सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप 2 बार खींचे 3 बार खींचे, बस क्लियर फोटो ही आपको अपलोड करनी है। जब आप अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए लिखा है एप्लीकेशन विथ फोटोग्राफ that do not completely will the these guideline are labeled to be the rejected, मतलब यदि आपने ये सारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ द कैंडिडेट अपीयरेंस ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रिक्वायरमेंट मस्ट मैच द फोटोग्राफ सबमिटेड विद द एप्लीकेशन, मतलब आपके फोटोग्राफ वहां पर एप्लीकेशन में, जब भी आप वहां पर एग्जाम में बैठेंगे या कोई फोटो आप सबमिट करेंगे तो वहां पर आपसे मैच करती हुई फोटो होनी चाहिए, फोटो अलग नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, कैंडिडेट मस्ट नॉट अटेम्प्ट द टेक ए पिक्चर ऑफ ए प्रिंटेड और डिजिटल प्री एग्जिस्टिंग फोटो। तो मतलब फिर से वही बात बोल रहा है कि आपको जब भी फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं आपको लाइव फोटो खींचनी है, पहले से खींची हुई फोटो उसमें अपलोड नहीं करनी है कि आप कैमरे के सामने अपनी पुरानी फोटो लगाकर कैप्चर करके आप सबमिट कर दो, ऐसा होने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीजें लिखी हैं। सुटेबल रिलैक्सन एंड प्रोवाइड पोर्टल फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो मैं मतलब ये आगे डिसेबिलिटी के लिए है, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, नया वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको डिसेबिलिटी से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन थे जो कि फोटो से रिलेटेड थे और ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में जैसे कि आपको पता है कि जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। और यहाँ पर SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कुछ भी हो, कैंडिडेट रिक्वायर फ्री ट्रेन ट्रेवल पास भी मिलता है, ये सारी चीजें इसमें बता रहा है। लेकिन यहां पर आगे क्या बता रहा है वो भी आप देख लीजिए। कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ देयर सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफाइड गिवन बिलो, मतलब कैसा होना चाहिए वो भी देख लीजिए। यहां पर सिग्नेचर में लिखा है सिग्नेचर मस्ट बी रिटन बाय द कैंडिडेट ओनली, मतलब केवल कैंडिडेट ही अपना सिग्नेचर करेगा। जैसे कि क्या होता है कि बहुत से लोग अपने बच्चे का सिग्नेचर कर देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपने भाई का सिग्नेचर कर देते हैं, अपनी बहन का सिग्नेचर कर देते हैं, ये सारे सिग्नेचर मान्य नहीं होंगे। कैंडिडेट को स्वयं सिग्नेचर करने होंगे, जो स्वयं सिग्नेचर करेगा वही सिग्नेचर मान्य इसमें किया जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए लिखा है यूज ए ब्लैक इंक पेन ऑन व्हाइट पेपर, मतलब ब्लैक इंक से ही सिग्नेचर करने हैं। जैसे बहुत से लोग ब्लू पेन से कर देते हैं, ग्रीन पेन से कर देते हैं, रिजेक्टेड, आपके सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने, वो भी व्हाइट पेपर पर, ना ही आपका पेपर येलो होना चाहिए, ना ही पेपर में लाइनिंग होनी चाहिए, एकदम ब्लैंक पेपर होना चाहिए और उसमें आप ब्लैक पेन से सिग्नेचर करेंगे। और देखिए इसमें लिखा है द सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग, मतलब क्या होता है कि बहुत से लोग सिग्नेचर करते समय ऐसे कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं या पहला लेटर कैपिटल बना करके फिर सिग्नेचर रनिंग में करते हैं, तो वो मान्य है।
जो पहला लेटर कैपिटल बनाकर करते हैं वो मान्य है, लेकिन ऑल कैपिटल लेटर नॉट अलाउड। मतलब जैसे सारे लेटर कैपिटल होंगे तो वहां पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये सिग्नेचर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सिग्नेचर करने हैं। इसका शॉर्ट वीडियो मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा आपको, जस्ट 1-2 दिन में मैं वो वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो उसमें मैं क्लियरली बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सिग्नेचर अपलोड करने। और सिग्नेचर अपलोड करते समय बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट ही रखना, ये भी आप समझ लीजिए। बैकग्राउंड आपका जैसे डार्क हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट कैसे करना है वो भी मैं उसका वीडियो भी अपने इसी यूट्यूब चैनल में बनाऊंगा। जस्ट 2-3 दिन में मैं सब कुछ बता दूंगा, बिल्कुल परेशानी आपको नहीं आ पाएगी, बिल्कुल भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर नॉट अलाउड, मतलब कैपिटल लेटर अलाउड नहीं है, इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। इसका फुल वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर क्या है। स्कैन द साइन पेपर यूजिंग द मिनिमम रेजोल्यूशन 100 DPI पे सिग्नेचर करने हैं। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट ही मान्य होगा। 30 से 49 KB के सिग्नेचर होने चाहिए, और जो उसकी लंबाई चौड़ाई है वो 140 पिक्सल की उसकी चौड़ाई और 60 पिक्सल की उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। ये सिग्नेचर के मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वो बता रहे। अब यहां पर देखिए कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन, मतलब किस कारण से आपके सिग्नेचर रिजेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने जो कारण बताए हैं वही देखिए यहां पर लिखे भी हुए हैं। यूज ऑफ ए नॉन वाइट बैकग्राउंड, मतलब जैसे कि बहुत से लोगों का बैकग्राउंड वाइट नहीं हो पाता है, वो स्कैन करते समय बैकग्राउंड डार्क हो जाता है, तो आपके सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाएंगे। बैकग्राउंड व्हाइट कैसे करना होता है वो भी मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिग्नेचर राइटिंग ब्लॉक कैपिटल लेटर, मतलब ये नॉट अलाउड है। तो यहाँ पर ब्लॉक कैपिटल लेटर आपको नहीं रखने हैं, यदि आपने रखा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और भी देखिए इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया। पुअर रेजुलेशन नहीं करनी है, तो इसका तो वीडियो मैं बनाऊंगा ही कि आपको सिग्नेचर कैसे रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका रेजुलेशन कैसे आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इनकम्प्लीट और यहाँ पर पार्टियली विजिबल सिग्नेचर, मतलब इनकम्प्लीट सिग्नेचर भी नहीं रखनी है। अब यहाँ पर देखिए बहुत से लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सिग्नेचर में जैसे राम सिंह आपका नाम है तो कुछ लोग केवल राम लिख दिए, कुछ लोग केवल आर सिंह लिख दिए, वो मान्य नहीं है। आपको पूरा नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है वो आप पूरा नाम लिखिए। इनकम्प्लीट आपके मान्य नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर क्लियर लिख दिया इसने कि इनकम्प्लीट सिग्नेचर मान्य नहीं होंगे। ये आप इसमें पढ़ लीजिए, ये इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पर सिग्नेचर आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए तभी वो मान्य किए जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है अपलोडिंग एंड इमेज अदर देन सिग्नेचर, अदर देन द सिग्नेचर, अपलोडिंग एंड इमेज अदर देन द सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर के अदर देन कुछ आप अपलोड करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पर नो सिग्नेचर, यदि आप नो सिग्नेचर लिख देंगे वो भी आपका मान्य नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर वही बात इसने लिख दी है कि सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन अदर देन द एप्लीकेंट, मतलब यदि कैंडिडेट ने स्वयं सिग्नेचर नहीं किए, किसी और ने सिग्नेचर किए तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने पाएगा। सिग्नेचर का बैकग्राउंड व्हाइट कैसे रखना है, बैकग्राउंड व्हाइट को करते समय क्या क्या आपको फॉलो करने हैं रूल्स, वो सब कुछ मैं बताऊंगा अपने आगे वीडियो में। तो आपने यदि अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे RRB में मैं आपकी टेक्निकल में पूरी हेल्प करने वाला हूं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे रूल्स फॉलो करते रहिए। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी यदि कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम हो रही तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं। वो सारे चैनल के लिंक आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप मेरे चैनल में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।